अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, अक्सर ये हमारी ज़िंदगी में आम तौर पर लोग ये सवाल पूछते हैं कि शब बारात का क्या हुक्म है। जी हाँ, तो आज हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में, माशरे में लोग एतराज़ात उठते हैं और मुख्तलिफ़ क्वेश्चंस हमारे दिमागों में उठते भी हैं और आते भी हैं कि आया शब बारात का हुक्म क्या है। अक्सर जैसे ही ये दिन आते हैं तो आपकी सोसाइटी में आपके आसपास लोगों का एक अजीब सा तसव्वुर बन जाता है, अजीब सा ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और वो क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं। तो आसान हल ये है कि इबादत से हम क्यों पीछे रहें। सिंपल सा एक जवाब है, और वो भी इबादत और तौर तरीक़े अगर शरीयत के मुताबिक हों तो। वैसे तो ज़िंदगी में इबादत हमसे होती नहीं है, तो हम क्यों ऐसे मौक़े ज़ाय कर दें अपनी ज़िंदगी में जिसमें हम अपने आप को अपने रब से करीब कर सकते हैं। और ये भी बात नहीं है कि शरअन कोई इसका कोई जवाज़ नहीं है, ये शरीयत में या अहादीस में कहीं इससे मुताल्लिक़ कोई रिवायत मौजूद नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हम इस माशरे में सिर्फ़ और सिर्फ़ हर चीज़ पर फ़तवे लगा देते हैं जल्दी से कि ये चीज़ हराम है, ये चीज़ बिदअत है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है। मैं कहता हूँ हर वो अमल, हर वो चीज़ जो आपको अपने रब से करीब कर दे, वो अमल क्यों ना करें। हम क्यों पीछे रहें। इसी पर मिशकात की एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, तुम जानती हो कि इस रात में क्या होता है? तो हज़रत आयशा ने फरमाया, या रसूलल्लाह, आप बेहतर जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो इस साल में मरेगा, उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है। और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इत्तला दी जाती है, और जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बरस मिलेगा सब लिखा जाता है इस रात। और इस रात अल्लाह तबारक व तआला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि कोई नेक बंदा है जो हमसे बख्शिश मांगे, कोई रिस्क मांगने वाला है तो मैं उसको रिस्क अदा कर दूं, और इसी तरह कोई दुआ मांगने वाला है तो मैं उसकी मुसीबतों को दूर कर दूं। और इस तरह सुबह होने तक अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते रहते हैं। और इसी हदीस में यह भी जिक्र है कि किन लोगों की बख्शिश नहीं होती, मग़फ़िरत नहीं होती। आगे मेरे नबी का फरमान है कि इस रात अल्लाह ताला बेशुमार बंदों को बख्शता है, मगर वो लोग जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, कीना और बुग़्ज़ दिल में रखने वाले लोग मौजूद हैं, और कातिल, इन लोगों की हरगिज़ बख्शिश नहीं होगी। इसी तरह और मुख्तलिफ रिवायात और अहादीस आती हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल मुख्तलिफ हैं कि किन लोगों की बख्शिश नहीं होती। एक हदीस में आता है कि वो लोग जो मुतकब्बिर हैं और वालिदैन के नाफरमान हैं, उन लोगों की भी बख्शिश नहीं होती। हज़रत क़तादा बिन मल्हान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को हुक्म फरमाते थे कि हम अय्याम बेज़ यानी 13वीं, 14वीं और 15वीं दिन के, यानी हर महीने के ये जो 3 दिन हैं, 13, 14 और 15, इन अय्याम को कहा जाता है अय्याम बेज़। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिनों में रोज़ा रखा करो, और फरमाते थे कि हर महीने के इन 3 दिनों के रोज़े रखना अजर सवाब के लिहाज से हमेशा रोज़े रखने के बराबर है। और ये हदीस अबू दाऊद और नसई में मौजूद है। तो नाज़रीन गिरामी, जब रिवायात मौजूद हैं, जब अहादीस बिल्कुल वाज़ेह मौजूद हैं, तो फिर क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए। तो ये ख़ास मौक़े हैं जिस पर अल्लाह तबारक व तआला
اپنے بندوں کو خاص طور پر متوجہ فرماتے ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اور ایسے مواقع سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس رات میں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔